हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं। हम आउटडोर कर रहे हैं आपके दोस्तों से बातें, वैसे तो इंडोर है लेकिन कहने को हम आउटडोर भी हैं। आपके दोस्तों से हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो बातें जो होती हैं ना उनका कोई ना कोई मकसद होता है, यानी कि सब्सटेंशियल टॉक होती है, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में सीखें कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों की हर कहानी में सच्चाई होती है और सच्चाई हमेशा मुतासिर करती है ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात और आगे क्या सोच के रखे अपनी ज़िंदगी के बारे में, चाहे कि वो जेनज़ीज़ हैं, चाहे कि वो जनरेशन एक्स हैं, चाहे कि जनरेशन वाई, चाहे कि हमारे अल्फाज, चाहे कि हमारे मिलेनियल्स, सभी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। वैसे बुज़ुर्ग हज़रात हमारे प्रोग्राम में थोड़ा कम ही होते हैं, अक्सर देखने में भी आया है कि मॉल्स में बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो थोड़ा कम ही आते हैं। तो खैर, हमारे साथ जो भी मेहमान हैं, जो भी दोस्त हैं, आज वो आपकी गुफ्तगू में, हमारी गुफ्तगू में शामिल है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें और साथ में फ़न से भरपूर सवाल, जिनके सही जवाब देने पे हम उन्हें देंगे गिफ्ट हैम्पर्स, और अगर वो सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है, यही हम हमेशा से कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हम आपके दोस्तों की जानिब, और ये भी याद रखिएगा कि आप प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हमने आज आपके दोस्तों से पूछे थे उनके सही जवाब क्या हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? Janish. Janish, tell me your full name. Janish Ali Kazmi. What do you do, Janish Ali Kazmi? I'm a 9th grade student. 9th grade student. Very nice. Which is your favorite subject? Maths, Why maths? because I love numbers. You love numbers. Very good. So what is the difference between theoretical maths and mental maths? Mental maths requires your brain a lot because you can't use a paper or pencil. You have to work out in your mind. Theoretical maths, it's a bit more easier. Complex or easy? Because It's more complex. it requires more calculations, etc. Indeed, you need to get a paper and then a pen, and you have to write down and you have to solve, and then by the end you are not even sure is it going to be right or not. Good. Beta, what is your name? My name is Musa. My name is Musa. Musa, आप इधर मेरे पास आए थोड़ा सा। बेटा आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मूसा को मेरे पास आने दें। मूसा, आप कौन सी क्लास में हैं? 7th class. आप क्लास 7 में हैं? अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आर यू 3 ब्रदर्स या सिस्टर्स भी हैं आपके? We are only brothers. यू आर ओनली ब्रदर्स एंड यू आर 3 ब्रदर्स। Yes. गुड हो गया। अच्छा मूसा, आज के क्या प्लान्स है? आप लोग आउटडोर हैं? Yes, हम वो मिनी माइनर से ले गए थे। क्या लिया मैंने माइनर से? वो नई टी शर्ट ली थी हमने। नया टी शर्ट कौन से कलर का लिया है? Blue, light. बट यू आर वेयरिंग दिस, यू नो व्हाट इज दिस कलर? बाय द वे, व्हाट इज इट कॉल्ड? This is light green. दिस इज लाइट ग्रीन है ना, बट दिस इज वेरी कूल। बेटा व्हाट्स योर नेम? Abbas. बस इधर आओ, मेरे पास आओ ज़रा। तो ये इधर आओ, ये ऐसे। ओके, कौन सी क्लास में हैं आप? कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 2. यू आर इनटू क्लास 2। ओके, हु इज़ योर क्लास टीचर? I don't know. यू डोंट नो? व्हाट डू यू मीन यू डोंट नो? I'm 2 class. यस, यू आर इन क्लास 2 ना। आपकी कोई फेवरेट टीचर भी तो होंगी जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं, उनका नाम बता दें, वहाँ देख के बोलना है। Bushra. बुशरा। बुशरा मेरी फेवरेट टीचर है। भाई टीचर बुशरा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं? Teacher. यस, टीचर ना, इंग्लिश टीचर। ओके, गुड हो गया। सो आपका इंटरेस्ट लैंग्वेजेस में है या सब्जेक्ट्स में है? जैसे लैंग्वेज होती है, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच है, पंजाबी है, या कोई भी और लैंग्वेज है, या आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है, जैसे कि साइंस है, जैसे मैथ्स है? Subjects. सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद है? ये लैंग्वेजेस ज़्यादा इजी नहीं होते? वो easy होते पर subjects पढ़ने में अच्छे लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि लैंग्वेजेस इजी हैं, ये तो हम कर लेंगे, और स्कोर हमेशा उसी में सबसे कम होता है। आप भी ऐसे करते हैं ना? नहीं, फिर आप क्या करते हैं? मैं दोनों करता हूँ। ओह, मैं दोनों करता हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी, इमरान काज़मी। इमरान काज़मी। अच्छा, आप क्या करते हैं इमरान काज़मी? जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। एज मैनेजर आप काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने खुद क्या पढ़ा है? जी, मैंने मास्टर किया था मास्टर्स किया आपने? किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में किया, ठीक हो गया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपना सोशल लाइफ एक्सपीरियंस, कितना अपने आप को इन्वेस्ट किया? क्या गेन किया, क्या इन्वेस्ट किया? जी, मेरा एक्चुअली सारा जो टोटल मेरा टाइम रहा है वो सेल्स से रहा रिलेटेड। ठीक है। और जो पढ़ा उसी में काम किया? जी बिल्कुल, मैंने जी ऐसे ही किया है। और अपनी लाइफ में अगर आप देखें तो फैमिली को मैंने काफ़ी टाइम दिया,
वेरी गुड, वेरी नाइस। और पाकिस्तान में रहते हुए जी पाकिस्तान में रह के कभी बाहर भी गए क्या? कोई ऐसा प्लान है कि आपने अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाना है? जी हम ऑस्ट्रेलिया में 2 इयर्स वहाँ पे रहे हैं। spend किए हैं जी जी। और अभी 22 फिर आप वापस क्यों आए? वापस Just a question. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस आने की रीज़न जो थी वो पेरेंट्स थे। मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे थे, मेरी मिसेस के पेरेंट्स भी यहीं थे, तो उनको ज़रूरत थी हमारी। और आपको पता है कोविड में काफ़ी परेशानी हुई है, तो बस इसी के बाद फिर ना जा सके और ना ही हिम्मत रही। हाँ आप ऐसे कह सॉर्ट ऑफ, सकते हैं, जी। ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों को लेके अब अपनी फैमिली को लेके कोई प्लान्स हैं कि इन द कमिंग फ्यूचर आप पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? बिकॉज देयर आर रीजंस, आई डोंट वांट टू डिस्कस द रीजंस बिकॉज एवरीबडी नोज। समहाउ इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसे पेरेंट्स से जो इतनी सताहत रखते हैं कि वो मूव कर सकें ईजिली पाकिस्तान से बाहर। नहीं, पाकिस्तान में ही रहना चाहेंगे। उसकी देखें, हमारी रूट्स यहाँ पे ही हैं, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी बच्चे क्या कहते हैं? एजुकेशन लें। बच्चे बिल्कुल वो जाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि स्टडी के लिए जाएं और स्टडी करके फिर वापस अपने पाकिस्तान वापस आएँ। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ गुड। बाकी आने वाले वक्त के बारे में तो हम अगले लम्हे के बारे में नहीं जानते, तो आने वाले वक्त की बातें हम कहाँ से करें, लेकिन हम डिस्कस ज़रूर करते हैं ताकि हमें एटलीस्ट इतना पता चले कि हर कोई इंक्लाइंड किस तरफ है, सोच क्या रहा है और प्लानिंग्स क्या हैं। इसी तरह से हर फैमिली मैन जब दूसरे फैमिली मैन की बात सुनता है कि कोई एक फैमिली मैन अपनी फैमिली के लिए ऐसा प्लान कर रहा है, सोच रहा है, हम इंस्पायर होते हैं। अच्छी चीज़ें हमेशा इंस्पायर करती हैं, आप पे एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं, आप प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं और ज़िंदगी में इसी तरह से बढ़ते हैं। ये डेवलपमेंट है। बट एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, सॉन्ग, पोइट्री, एनीथिंग, राइम? आइए इधर, आइए इधर। ओके फाइन, नाउ मैं तू कुछ मुझे यस आई कैन कैरी इट फॉर यू। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। थैंक यू। दिस इज़ अमेजिंग, बयान अमेजिंग, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत बहुत कम है, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। इससे भी आगे और इससे भी ज़्यादा बढ़ के करेंगे सवाल। ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या आपके फादर को, तो आपको देना चाहिए। मैं तो हमारे अल्फाज का कंसंट्रेशन स्पैन ही इतना सा है और फ़ौरन बोर हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं हम। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल कौन सा है? ओ माय गॉड, यस इंडीड। भाई इनसे हम नहीं जीत सकते, ये हमारे अल्फाज हैं। हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सर। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गलमान मेरी, मेहमान मेरी, तुए जान मेरी, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद एक मॉल में बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हमारे साथ शेयर किए और हमने भी बहुत कुछ सीखा, बड़ा मज़ा आया। लोग जब सच बताते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। समहाउ किया हमने सवाल और हमें कुछ जवाब मिले, कुछ जवाब नहीं भी मिले। बढ़ते हैं अब आपके बाकी दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? महक। क्या करती हैं आप महक? स्टडीज़। क्या स्टडीज़ कर रही हैं? अभी तो मैं 6th क्लास में हूँ। ओके, जी। अच्छा। तो महक आप क्या करती हैं? स्पोर्ट्स क्या कौन से हैं जो आपको पसंद हैं? गेम्स आपको पसंद होंगे, आपको वर्चुअल गेम्स भी पसंद होंगे, आपको वैसे भी जो फिटनेस के हवाले से जो गेम्स बच्चे खेलते हैं, आउटडोर गेम्स जिनको हम बोलते हैं, आपको वो भी पसंद होंगे। बताएं ज़रा दोस्तों को। जी मुझे फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसमें जाना भी चाहती हूँ इस पर। फुटबॉल ही खेलेंगी आप आगे? जी। कितनी बहनें आप? बस मैं और मेरा बड़ा भाई है। आप और भाई? जी बस। अच्छा, किसको देख के शौक इतना बड़ा इतना आया आप में कि मैंने फ़ुटबॉल खेलना है?
मैं देखती रहती हूँ रोनाल्डो वगैरह सबको, मुझे शौक है। रोनाल्डो या रोनाल्डो? रोनाल्डो। रोनाल्डो। ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, नाम हमसे भूल भी जाता है। कौन सा हमारे पाकिस्तान से है भाई जो हमें नाम याद होगा, कहीं पर छोड़ भी दिया करे। तो अच्छा, और कोई और प्लेयर जो आपको बड़ा इंस्पायर करता हो? चलिए, आपका क्या नाम है? दानिश। नाजिश? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। दानिश, आप क्या करते हैं? फिलहाल सेकेंड ईयर क्लियर किया और पढ़े हैं आप? सेकेंड ईयर में आपने कौन से सब्जेक्ट्स रखे थे? ICS किया। ICS किया। अभी रिजल्ट का वेट हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपके कितने मार्क्स थे आउट ऑफ 550? 150 थे आपके? 410 400? 410 410 मार्क्स। दानिश, आपको टोटल कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं कि आप आगे ICS के बाद आप BCS करेंगे? कोशिश तो SCS या CSS में जाने की, तो CSS करना चाहते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स में जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्यों कंपटीशन के एग्जाम्स में आप अपीयर होना चाहते हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि इंसान को अपना ड्रीम हमेशा बनाए रखना चाहिए। छोटा ड्रीम जल्दी अचीव हो जाता है तो फिर उसके बाद आगे समझ नहीं लगती क्या करना है। बंदा ड्रीम ही वो चूज़ करे जो आगे उसको लाइफ में सक्सेस भी दो, उसको ये ना हो कि मैंने इससे आगे भी कुछ अचीव करना है। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। सोच बहुत अच्छी है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे तालीम से जुड़े हुए होते हैं, प्रोग्रेशन से जुड़े होते हैं और ज़िंदगी में किसी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे उस तरफ इंक्लाइंड भी बहुत हैं। लोग कैमरे से बड़े मुतासिर हो गए हैं और इम्पैक्ट है कैमरे का, इसमें कोई शक नहीं है। और बच्चों ने अपनी ड्रीम्स भी बदल ली हैं। स्किल्स आपको कमाना सिखाती हैं लेकिन तालीम आपको बाशऊर बनाती है। ये हमारे बच्चों को ये बात हम ही बताएंगे तो ही उन्हें पता चलेगी, क्योंकि हमें रहनुमाई हमें भी करने वाले हमारे वालिदैन थे और यही जो हमने सीखा है आगे हम भी अपने बच्चों को बताएं तो उन्हें भी पता चलेगा कि तालीम का ताल्लुक़ कमाने से नहीं है, जबकि महारतों का ताल्लुक़ आपके कमाने से है। वो आपके ज़रिए मौज बढ़ा सकती हैं लेकिन तालीम आपको बाशऊर बनाती है, समझदार बनाती है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सिखाती है। बेटा, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? क्या सुनाना है आज आपने दोस्तों को? सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी? हुसन तेरा तौबा। चलिए सुनाइए। गलमान मेरी, मेहमान मेरी, तुए जान मेरी, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। चले जनाब, ये तो हमने फ़न कर लिया, फ़न भी सुन लिया। दानिश, CSS के अलावा, CSS तो चलो आपका एक ड्रीम है, आपका एम्बिशन है, इसके अलावा स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा, आपकी बहन तो फुटबॉल की शहदाई हैं। बस फिर अपना अपना ड्रीम होता है इंसान का। अपना अपना ख्वाब है, अपना अपना ड्रीम है, वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। अच्छा, क्रिकेट को आप एज प्रोफेशन लेके जाने के बारे में सोचा है कभी? क्रिकेट एज अ लक है कि अगर इंसान का लक लग जाए तो फिर बच जाता है। जहाँ पे वक्त ले जाए, किस्मत ले जाए। चलिए करेंगे एक सवाल ऐसी, आप दोनों में से कौन हमारे सवाल का जवाब देता है। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुँच सकें। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि कौवा किस मुल्क का कौमी परिंदा है? मैं आपको 3 ममालिक के नाम बता रही हूँ, तीनों में से एक मुल्क को चुन लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान। मलेशिया। नो, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? किरण जुहेब। किरण जुहेब। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2। 2 बच्चे हैं आपके। वैसे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? बस इन्हीं को देखना होता है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? समनाबाद से। अच्छा, यानी कि बेसिकली आप लाहौर के रहने वाले? मेरा मकसद ये था आपका पूछने का। लाहौर से। ठीक हो गया। लाहौर के अलावा कहाँ कहाँ गए हैं आप? लाहौर के अलावा मरी गए हैं, उम्रा करने। मरी या मड़ी? मरी। मरी गए हैं गाइस। अच्छा चलिए, क्या देखा आपने मरी में? मरी में हमने बहुत इंजॉय किया है, बच्चों के वेकेशन इंजॉय किए हैं इनको। मरी का पुराना नाम क्या था? मरी का पुराना नाम। आपका क्या नाम है? जुहेब। जुहेब साहब, मुझे बताइए मरी का पुराना नाम क्या है? आई थिंक सो मलका कुसार। मलिका कौसार। बिल्कुल आपने सही कहा कि यही मरी का पुराना नाम है। बेटा, आपका क्या नाम है? इरहा। इरहा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? KG 2। क्लास KG में पढ़ती हैं। अभी तो छुट्टियां हैं, छुट्टियों में क्या कुछ हो रहा है? क्या कहती है सारा दिन? अच्छा चलिए, मुझे आज के बारे में बता दें। आज क्या किया बाहर आके? मूवी। मूवी देखी है? कौन सी मूवी देखी है आपने? कौन सी मूवी? ओके, आप इधर आइए मेरे पास।
इधर आइए, वहाँ सामने देखिए बेटा, आपने बात करनी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ऐसे, गुड। क्या नाम है आपका? आयान। आयान, आप आज बाहर क्या करने के लिए आए थे? एंजॉय करने के लिए। क्या किया आपने? मूवी देखी थी। मूवी देखी है? अच्छा, आपने ऊंचा बात करना है, ओके, ताकि आपको मुझे इस तरह आपकी आवाज़ मेरे तक भी नहीं आ रही है, राइट? कौन सी मूवी देखी है आपने? हाय जूलिया टोली। कौन सी? नाम नहीं आप आता। बताओ, अच्छा, नाम आपको नाम आता है? मूवी का नाम नहीं आता? आप बताएं क्या नाम था मूवी का? टेन जूलियट। जट एंड जूलियट देखी है? हाँ जी, बच्चों ने एंजॉय की है? बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया है, फन किया है। फन किया है? क्या किया है? कौन सा सबसे अच्छा सीन था जो आपको बड़ा मजे का लगा? कैट वाला। कैट वाला सीन? क्या होता है उसमें? कैट में क्या होता है? कैट क्या करती है? कैट का नाम आंटी है। कैट का नाम आंटी है। आंटी है? अच्छा, कैट का नाम ही आंटी है। क्या करती है आंटी? उसका इतना बड़ा घर है। अच्छा, आंटी का घर भी है? अच्छा, आंटी ने बाकी लोगों को अपने घर में रखा होता है या बाकी लोगों ने आंटी को घर में रखा हुआ था? आंटी के घर में लोग आए थे। अच्छा, आंटी के घर में लोग थे आए हुए, ये भी इंटरेस्टिंग है। खैर, गुड। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, बच्चों के लिए क्या शौक से बनाती हैं? बिरयानी। बिरयानी? बिरयानी बिरयानी नहीं, ओके, चले, कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ फन कर रही हूँ, नथिंग एल्स। कैसे बनाती हैं आप? मैं ये सिंपल पुलाव की तरह खाते हैं, मतलब वो बना। अच्छा, बच्चे पुलाव की तरह की बिरयानी खाते हैं। अच्छा, अगर पुलाव की तरह बिरयानी बनानी है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो पुलाव की तरह बिरयानी का टेस्ट पसंद करते हैं, पसंद होता है, मेरे बच्चों को भी पुलाव की तरह की बिरयानी का टेस्ट पसंद होता है। आप कैसे बनाती हैं? मैं भी बस मसाला वगैरह बनाती हूँ। मसाला बिरयानी वाला रखती हैं? नेशनल और तरीका आपका पुलाव का होता है? होता है, हाँ जी। बेहतरीन, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, वैसे ट्राई कीजिएगा। ये भी आपको एक जिसे कहते हैं ना कि बिरयानी कम पुलाव टाइप एक डिश बनेगा और वो भी अमेजिंग और मज़ेदार ही होगा। चलें, अब आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे ये है, बच्चों आप कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? पोइम सुनाएंगे? फिर मैं सवाल करूँगी। चलें, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए बुर्ज खलीफा की कितनी मंजिलें हैं? आपको पता है ज़ोहैब साहब? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, 3 ऑप्शन हैं आपके पास, 163, 164 या 165। आई थिंक सो 164। नहीं, आपके पास आखिरी चांस है, अब चॉइस या 165 होनी चाहिए या 163। 165। गलत है, तो फिर डेफिनेटली 160। 163 है। हम आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कुल्ली मता जो फिकैना मता अय्यानी शो नान वाला कभी आई 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 आई। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं एक मॉल में, और इस मॉल में हम कर रहे हैं बहुत सारी फन, बहुत सारा टॉक शॉक, बहुत सारी बातें। बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, क्योंकि ट्राईपॉड के पास आपके बहुत सारे दोस्त कमर्शियल ब्रेक ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया। आपका नाम? फातिमा। फातिमा। आप आइए, ज़रा आगे आइए। आपका क्या नाम है? आसिया से। अच्छा आसिया, आप सीधे खड़े होकर कैमरे में बात करें। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी। अच्छा, ये आपके नवासियाँ हैं या नवासियाँ हैं? कितने आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4, 2 बेटे 2 बेटियाँ। आज कैसे बाहर आना हुआ? वैसे शॉपिंग करने के लिए आए हैं हम, बच्चों को लेके। बच्चों आपने अपने लिए क्या शॉपिंग की है? अपने तो मैं ज़्यादातर सूट ही लेती हूँ, अनस्टिच। अनस्टिच लेती है? स्टिच कर कौन कौन से रंगों के कपड़े आपको लेना पसंद है? अच्छा, मैं हर कलर पहन लेती हूँ। हर कलर पहन लेती हैं? जी हाँ। अच्छा, जैसे कि कौन, फिर भी बताइए तो सही कि ले लेती हूँ। ब्लैक ख़वातीन क्यों ज़्यादा लेती हैं? बहुत ख़वातीन को मैंने देखा है, वर्किंग इन्वायरमेंट में तो वैसे ज़्यादा ही है कि ब्लैक यूज़ होता है, और हमारे फील्ड में भी अगर देखा जाए ब्लैक ख़वातीन मुझे पहने हुए ज़्यादा नज़र आती हैं। हाँ, शादियों में भी अक्सर ब्लैक सेफ कलर है। गुड हो गया। चलिए, खैर, अच्छा, इस कलर को आप डोमिनेंस कहेंगे कि इसमें ज़्यादा पावर है, या इसमें एक डिसेंसी है? ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल कलर है, नो डाउट कि ब्लैक इज़ अ ग्रेसफुल कलर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अभी भी कुकिंग करती हैं? करती हूँ मगर कम ही कर दी है। करती हैं मगर कम करती हैं। अगर आप कुकिंग करती हैं तो ज़्यादातर किस किस्म की कुकिंग आप करती हैं? बिरयानी बना ली बस, मतलब बिरयानी बना ली, सही हो गया। अभी भी बनाती हैं?
बना लेती हूँ। कैसे बनाती हैं बिरयानी, शेयर तो कीजिए रेसिपी। मसाला पहले बना लेना है। कैसा मसाला बनाती हैं आप? अच्छा, वो प्याज के बाद उसमें टमाटर डालने हैं, सब कुछ ग्राइंड करके, अदरक लहसुन सब कुछ डाल के भून के, तो उसमें पानी डालना है। तो यखनी गोश्त भी साथ पहले भून लेना है, तो भून के पानी डाल के, तो उसके बाद जैसे ही वो यखनी निकल आएगी, साबुत मसाले ज़्यादा डालते हैं हम। अच्छा। तो उसके बाद फिर चावल। लोग साबुत मसाले जो हैं वो किसी न किसी कंटेनर में सीव में डाल के अंदर डाल देते हैं, या अक्सर मलमल के कपड़े की पोटली में डाल देते हैं कि वो मिक्स ना हो लेकिन उनका अर्क या जायका जो है वो बिरयानी में आ जाए, या पूरा मसाला डाल देती हैं? पूरा मसाला वैसे सही। मसाला ज़्यादा डालती हूँ, उससे खुशबू अच्छी हो जाती है। और आगे? तो चावल डाल दिए बस, फिर उसके बाद दम लगा दिया, तैयार है। बिरयानी तैयार है। चलिए जनाब, करेंगे एक सवाल, लेट्स सी, लेकिन इससे पहले हम अपने बच्चों से भी सुन लें हमारे बच्चे क्या सुनाएंगे। क्या सुनाना है बेटा आपने? Poem. चलें सुनाए। The wheels on a bus round and round, round and round, round and round. आप भी साथ सुनाए ना? The wheels on a bus round and round, round and round, round and round. The wheels on a bus round and round, all to the town. The baby on a bus wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah. The baby on a bus wah wah wah, all to the town. The daddy on a bus shh. All through the town. आपने क्या सुनाना है? मैं गुल्ली माता सुनाऊं। सुनाइए। गुल्ली माता जो फिकैन मता अय्या निशो नानू वाला कभी आई 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 नींद में भी इतना बोले मेरा बन के मैं न हूँ तेरी परछाई आई आई आई। बस इतना। सो क्यूट। ओके बच्चों, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू लेसी। आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा गेम खेला जाता है? 2 गेम से मैं आपको नाम बता रही हूँ, दोनों में से किसी एक गेम को आपने चूज़ करना है। ओके, सो वन इज़ क्रिकेट एंड द अदर वन इज़ फुटबॉल। फुटबॉल। यस, दिस इज़ फुटबॉल। हमारा आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आपको हमेशा बच्चों याद दिलाता रहेगा कि आपने और आपकी नानों ने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? महविश। माविश। क्या करती है माविश आप? हाउस वाइफ। अच्छा, करीब आ जाइए, मेरे से डर रही हैं। हाउस वाइफ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक हाउस वाइफ की? सारा दिन घर के काम। घर के बाहर के काम नहीं करती हैं आप? नहीं, बाहर के नहीं। बाहर वो भी करने चाहिए? करने चाहिए, लेकिन अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, इस वजह से अभी सिर्फ अभी वो नहीं कर पा रही। अभी हाउस जॉब। सही हो गया। हाउस जॉब बहुत है। बहुत है। गुड हो गया। आपने पढ़ा क्या है? मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश। आपने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, लैंग्वेज में मास्टर्स किया है। गुड, वेरी नाइस। किसी और ज़बान में क्यों नहीं? बिकॉज तब बहुत ज़्यादा स्कोप था, इस वजह से। अंग्रेज़ी ज़बान का स्कोप था? वो बहुत ज़्यादा था, और अब भी है। अभी भी है? हाँ जी। अच्छा, अंग्रेज़ी ज़बान ही का स्कोप क्यों, किसी और ज़बान का स्कोप क्यों नहीं है? शायद बोलनी तो हमें पंजाबी भी नहीं आती, बोलने में सराइकी भी नहीं आती, सिंधी भी नहीं आती, बलोची भी नहीं आती, आता हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन स्कोप हमने अंग्रेज़ी का बना। मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ का हमने स्कोप बना के रखा है वो तो बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ जी। लेकिन हमने स्कोप उसी का बना के रखा है, और वो अभी तक है भी और रहेगा भी शायद। इसीलिए क्योंकि हमें जब तक आएगी नहीं तब तक स्कोप रहेगा। हेजिटेशन रिमूव नहीं ना होती। सही बात हो गया। आपका क्या नाम है? मलिक जावेद। मलिक जावेद। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे। आपके 2 बच्चे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। क्या जॉब करते हैं बताएंगे आप? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, घर से बाहर? नहीं, मेरा जो ऑफिस है लाहौर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम कर रही है। सबका लाहौर में। आपने कब से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू किया? ईयर से काम कर रहा हूँ। 14 साल आपको हो गए हुए उस वक्त। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? मैंने सोशल साइंस में मास्टर किया। सोशल साइंसेज में मास्टर्स किया, और उसके बाद आपने ये क्या 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 काम होता है जो आप इस इंटरनेशनल कंपनी के लिए कर रहे हैं? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सपोर्ट करती है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट करती है। फिर दवाइयाँ तो आपको फ्री की मिल जाती होंगी? दवाइयों वाला हमारा काम कम है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ये हमारे स्ट्रेंथनिंग करते हैं आप, सिस्टम में सिस्टम मॉनिटर करते हैं। गुड। तो इसका मतलब कि आपका तो आईटी का काम हो गया, मैनेजमेंट का सुपरविजन का काम हो गया। इसी तरह का काम है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यू आर एंजॉयिंग वर्किंग डू योर वर्क? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। काम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम के साथ ऑनेस्ट भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए 14 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। जब हम अपने काम को एंजॉय करते हैं, अपने काम के साथ ऑनेस्ट होते हैं, तो तब हम अपने काम को खुशी से भी करते हैं। वर्क इज़ हैप्पीनेस। आपने
जॉर्ज ऑरवेल का पढ़ा तो होगा, एनिमल फार्म। पढ़ा है लेकिन इस टाइम याद नहीं है। याद नहीं है, लेकिन एनिमल फार्म में ना एक मैसेज है सबके लिए, और वो मैसेज क्या है? नहीं मुझे नहीं है। वर्क इज हैप्पीनेस। ठीक करें जो भी काम करें लेकिन उसमें खुश रहें, खुशी से करें और खुशी जिसमें खुश हो वही काम करें, वही काम। जिसमें खुश ना हो वो काम ना करें। बिल्कुल। क्या सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा आज आप? थ्रू कैमरा क्या सुना? कोई रेसिपी जो आप अपने बच्चों के लिए बड़े मज़े से, बड़े शौक से बनाती हैं, जब बच्चे शौक से खाते हैं? मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है चिकन कढ़ाई या मलाई बोटी, इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते आओ, बच्चे तो छोटे छोटे से, लेकिन हैं। बहुत ज़्यादा गुड, वेरी नाइस। किसी के क्या बनाती है? चलिए आप अपनी रेसिपी शेयर कीजिए। कौन सी करूँ? चिकन कढ़ाई, नगेट्स भी नगेट्स बता दीजिए। बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे नगेट्स भी। अच्छा, नगेट्स के लिए पहले हमने बोनलेस चिकन लेना है और उसको जो है ना वो चॉपर में हम चिकन का जो है वो मिन्स बना लेंगे। उसके बाद हम उसमें ब्रेड और मिल्क के साथ उसको थोड़ा सा सोक कर लेंगे ब्रेड को, और वो भी उसमें ऐड कर देंगे। 4 to 5 ले लेंगे हम। और उसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं आप उसके अंदर, 1 टीस्पून और 1 स्पून, डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है ना मिन्स की। उसके बाद उसमें हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर देना है, और सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, और सब चीज़ों को आप अच्छे से जो है वो चॉप करें, मिक्स कर लें। और अगर तो डिपेंड करता है आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें उसमें, और अनियन, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर हम बच्चों को खिलाएंगे नहीं तो बच्चों को ग्रीन चिली के लिए उनके जो टेस्ट बर्ड्स है कैसे डेवलप होंगे? मैं वही तो कह रही हूँ, माओ को ज़रूर खिलाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है ग्रीन चिली। और उसमें मैं वो विनेगर और ग्रीन चिलीज़ लाजमी ऐड करती हूँ अपने बच्चों के लिए, और ये Very माशाल्लाह nice. शौक से खाते हैं दोनों ना। वेरी नाइस। और उसके बाद आप उसको एग में, और फिर आप उसको वो क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर लगा लें, या अगर आपके पास वो मैदा हो तो आप उसके साथ उसको जो है कोट कर लें और फ्राई कर लें। करेंगे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि दुनिया का मशहूर तरीन खेल कौन सा है? मशहूर तरीन खेल आई थिंक फुटबॉल। यस, फुटबॉल। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। हमसे बात करेंगे सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न जोया, इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा माना मोल देखता है। वेलकम बैक। हम और आप एक मॉल में आपके दोस्तों से बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत सारा फ़न भी कर रहे हैं। बातें खाली बातें नहीं होती हैं, फ़न से भरपूर होती हैं, और इस फ़न का मकसद यही होता है कि फ़न को, बातों को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया जाए। हमारी गुफ्तगू को, हमारे प्रोग्राम को। आपके दोस्त जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं और अपनी ज़िंदगी की इतनी सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट होके, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, पूरा नाम बताएं। मलिक जैन बिलाल खोखर। मलिक जैन बिलाल खोखर, इसका मतलब ये तो नहीं पूछना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। जी नाम गुड हो गया। अच्छा चलें, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? फोटोग्राफी भी करता हूँ, साथ सेकंड ईयर। फोटोग्राफी तो आपका शौक हो गया ना? जी। कब से शौक है आपको फोटोग्राफी का? ये मुझे 5 क्लास ही हुआ है। 5वीं क्लास से आपको शौक था फोटोग्राफी का। कौन सा मोबाइल फ़ोन था आपके पास जो आपने फोटोग्राफी करना शुरू की? पहले सैमसंग था, उसको वो घर वालों का यूज़ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आईफोन ले लिया, तो अब कैमरे तक पहुँचे हैं, निकॉन कैमरा उससे यूज़ करते हैं। बेहतरीन, वेरी नाइस। तो अब आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है? जी जी, अपना स्टूडियो भी है, क्राउन डिज़ाइनर नाम है उसका। स्टूडियो भी बना लिया? जी, जो शौक को इतना अच्छा आगे निखार लिया, बढ़ा लिया कि आज अपने काम में बदल दिया उसको। अच्छा, हम अपनी स्किल से बहुत जल्दी कमाने की तरफ आते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को अगर कमाने के साथ जोड़ते हैं तो क्या वो सही है या गलत है? वो गलत होता है। गलत है। बेहतरीन, वेरी नाइस। शौक से ये होता है ना बंदे की दिलचस्पी। पहले मैं गया हूँ डॉक्टरी की फील्ड में गया हूँ, तो उसमें से मेरिट नीचे गिर गया, दिल नहीं गया पढ़ने का, घर वालों ने ज़बरदस्ती की। कितने मार्क्स थे आपके? कितने में से कितने मार्क्स थे? मैट्रिक में से 1100 में से 1078 थे मेरे। इतने ज़्यादा नंबर? तो वो बाद में बहुत ज़्यादा नंबर है। डी फार्म इंटरेस्ट नहीं था ना, इसलिए छोड़ दी। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था तो आपने छोड़ दिया? जी जी। फिर बाद में आपने क्या किया? फोटोग्राफी का ही कर। फोटोग्राफी की, लेकिन पढ़ा क्या साथ में? ये अभी FSC कर रहा हूँ साहब। FSC कर रहे हैं? FSC प्री मेडिकल? जी जी, प्री मेडिकल। अच्छा, डॉक्टर बनना है? नहीं, डॉक्टर शौक नहीं है? आगे जाके सेकंड ईयर के बाद फील्ड चेंज कर लेनी है। क्या फील्ड चेंज कर रहे हैं? वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब
सोच तो आपकी बड़ी जैसे बढ़िया है, होनी चाहिए ना। ना सोच तो बहुत बढ़िया है। आपको देख के होनी चाहिए, देखे ना फिर कुछ करना है, लेना भी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, यू आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग। फोटोग्राफी का शौक था, आपने उसको अपने प्रोफेशन में बदल दिया। साथ में आप अभी प्री मेडिकल कर रहे हैं, प्री मेडिकल में भी मेहनत हो रही है। पहले भी आपने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए कि 1100 में से 1000 एंड समथिंग, मतलब के बिल्कुल कोई 22 मार्क्स का डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टॉपर थे आप तो फिर? जी जी, टॉप किया होगा आपने तो पूरे पंजाब में। पंजाब में नहीं किया, खैर अपने क्लास में। भाई आप टॉपर्स में से तो हैं, आपने पंजाब में किया, ये ना हमारे लिए तो आपने पंजाब में टॉप किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने मार्क्स गेन करना बड़ी बात होती है। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। अच्छा चलिए, मुझे अब ये आप बताएं कि पक्का फैसला क्या कर लिया मैंने ज़िंदगी में, अपने लिए ये करना है, दूसरों के लिए ये करना है? अभी तो शादी करनी है, उसके बाद देखें। अभी से शादी भी कर ली? शादी के बाद तो गया है, शादी बस रहेगी, रुकती रहेगी। तो खाना खराब हो जाएगा, फिर बढ़ेंगे कैसे? ये देखे ना, प्रोफेशनल साथ चला रहे हैं। मैं कैसे देखूं, मैं तो देख रही हूँ आपकी, मैं तो आगे देख रही हूँ आपके साथ होने वाला क्या है। देखे ना, मैंने कहा कि मैं अब 6 माह हो गया। मुझे इतने प्यार से कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं भैया आप देखे ना, मैं 6 माह हो गया, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं ये भी करो। खैर मैं ये फिर भी मैं ये नहीं साल माशाल्लाह आप कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको ज़िंदगी में पहले अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपना घर लो, अपना गाड़ी लो, अपना कारोबार करो बड़ा, अपने कारोबार को एक्सपेंड करो, फिर उसके बाद अपनी फैमिली की तरफ आएँ, क्योंकि फैमिली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम जिम्मेदारियों को बड़ा लाइट ले जाते हैं। वैसे बात तो आपने अच्छी की है, लेकिन ये बात मेरे आपने करना वही है जो आपने सोच लिया है। ज़हन में यही जा रहा है, इसका मतलब बीवी को छोड़ दूं, शादी ना करूं। अच्छा चलें, अच्छा क्या सुनाएंगे आज आप? पोइट्री सुनाऊंगा। सुनाइए। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न जोया, इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा माना मोल देखता है। गॉड, ओह माय गॉड, माशाल्लाह भाई ये जीनियस भी बहुत है। अल्लाह पाक नजरे बच्चे बचाए, आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। करेंगे सवाल, लेसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं मुझे बताइए। एक रिडल है जो आपके हिस्से में आई है। अहमद ने मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा। रिडल है, अहमद ने मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा। हाँ, क्यों, कैसे? अहमद तो जिंदा है ना। हाँ, अहमद तो जिंदा है और अहमद चल रहा है, तभी तो चलते हुए देखा है। शमा आधा जवाब आ गया था, लेकिन आधा जवाब बहुत क्लोज था। आपको हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट है, मैं याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माशाल्लाह, वेरी नाइस। हमारे जाने का वक्त हो गया, कहते हैं जाएंगे तो फिर मिलने के लिए आएंगे ना, और फिर मिलने के लिए जाना ज़रूरी है। सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए गौर से सुनते जाइए, क्योंकि आप जानने के लिए बेताब होंगे कि वो सवाल आखिर सारे के सारे क्या थे। अगर किसी दोस्त ने हमारे प्रोग्राम को दरमियान से ज्वाइन किया है और आपने पिछले गुजरे हुए सवाल नहीं सुने, जो आपके ऐसे दोस्तों से किए जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, समाओ जिन दोस्तों से आपकी मुलाकात हुई और वो दोस्त जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, सभी के सभी सवाल हम आपको बताए देते हैं। एक सवाल जो किया वो ये था कि दुनिया का मशहूर तरीन खेल क्या है। मैं समझती थी कि क्रिकेट है, लेकिन दुनिया का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि कौवा किस मुल्क का कौमी परिंदा है। वैसे तो कौवे से हर कोई नफरत करता है, लेकिन कौवा भी एक परिंदा है, और जिस मुल्क का ये कौमी परिंदा है उस मुल्क का नाम है भूटान। भूटान इस्लामिक मुल्क है। समहाउ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो आज हमने भी जानी, हमारे दोस्तों के साथ भी हमने शेयर की। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि बुर्ज खलीफा की कितनी मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसकी मंजिलों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसकी टोटल यानी कि जो इसकी मुकम्मल मंजिलें हैं वो हैं 163, 163। और एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो एक रिडल थी, और रिडल ये थी कि अहमद ने मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा। वो इसलिए क्योंकि अहमद चल रहा था। समहाउ आई एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्तों के सारे जवाब भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इनके सवाल भी। आज हमने भी बहुत कुछ सीखा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सीखने का और फ़न का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आपसे हमारी मुलाकात और हमसे आपकी मुलाकात भी इसी तरह से होती रहेगी। जिन सर्च इंजन्स पे आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, तो वो सर्च इंजन्स ये हैं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड टिकटॉक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि हम हमेशा से यही कहते हैं उन सर्च इंजन्स को इस्तेमाल कीजिए, को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इंटैक्ट रहें और रेलेवेंट रहें, अपडेट रहें उन तमाम इंफॉर्मेशन से, उस टेक्नोलॉजी से जो सबके इस्तेमाल में है।
शमा आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। तब तक के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।